नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के संगठन और राजनीति स्थिति की समीक्षा की है। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, युवाओं को महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा हुई है। कांग्रेस कनेक्ट सेंटर की रिपोर्टिंग और संगठनात्मक गतिविधियों में छत्तीसगढ़ को देश भर में पहला स्थान मिलने पर प्रदेश संगठन की सराहना हुई है। बैठक में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब बिना पूर्व अनुमति धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। निर्देशों की अनदेखी करने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और टिकट वितरण में अनुशासन को भी आधार बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति पर बीजेपी ने निशाना साधा है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि बीजेपी सरकार बेहद बेहतर काम कर रही है, इसलिए कांग्रेस चाहे जितना भी रणनीति बना ले उसे सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप भी लगाया है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने दिल्ली की बैठक में संगठन को मजबूत करने और अनुशासन को बढ़ाने और रोडमैप तैयार किया है। अब इन फैसलों को जमीन पर उतारना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस पर कांग्रेस आज जिस तरीके से दिल्ली में चर्चा की है, आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बयानबाजी का सुनवाते हैं। के पास चाहे टूरिज्म के मामले में हो, पुल पुलिया सड़क बनाने के मामले हो, युवाओं को नौकरियां देने के मामले में हो, पैसा बिल्कुल नहीं है। बस्तर के किसी ग्राम पंचायतों में काम नहीं है। हमारे चुने हुए सरपंच लगातार आंदोलन करने, इस्तीफा दे रहे हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो पैसा जा कहां रहा है? मतलब दिल्ली घुमाना मुख्यमंत्री का ये एक सिगुपा है। बस्तर के युवाओं को, बस्तर के लोगों को ये सपना दिखा रहे हैं। अभी कुछ भी करेंगे, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो कई तरह की रणनीति बनाएंगे। रणनीति चाहे जैसा भी बनाए फेल होंगे, इसलिए कि हमारी सरकार की कामकाज अच्छी है, सरकार अच्छी काम कर रही है। विधानसभा घोषणा को लागू किए हैं और कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। आज छत्तीसगढ़ में चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। तो आज की ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण रही, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। रूपेश दुबे जी हैं हमारे साथ, हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रूपेश जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आज दिल्ली में बैठक हुई, चर्चा हुई, दिल्ली दरबार में कांग्रेस का नया फरमान, अनुशासन नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले आप बताइए क्या रहा इस चर्चा का विशेष बिंदु, जो दर्शकों को भी बताना चाहते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को भी बताना चाहते हैं, बताइए सबसे पहले। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए सौरभ जी, प्रत्येक राजनीतिक दल में उनके कामकाज की समीक्षा की जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत देश के पूरे संगठनात्मक जो ढांचे हैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के, उनको बुला करके उनकी समीक्षा बैठक की है। किस प्रकार से संगठन काम कर रहा है और आने वाले दिनों में संगठन को किस प्रकार से मजबूत करना है। चूंकि 2025 का वर्ष हमारे लिए संगठन वर्ष था और उसके बाद संगठन वर्ष घोषित होने के बाद हमारे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संगठन सृजन के माध्यम से हुआ, रायपुर में प्रशिक्षण भी हुआ और उसके बाद आने वाले दिनों में प्रशिक्षण और जो कांग्रेस की जो स्ट्रक्चर है, हमारे संगठनात्मक ढांचे हैं, उनको ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर तक मजबूत करना है। इसके संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और शीर्ष नेताओं ने समीक्षा बैठक की। और देखिए, समीक्षा बैठक के बाद जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दीपक बैज जी के नेतृत्व में काम कर रही है, भाजपा के जन विरोधी निर्णयों के खिलाफ जो सड़क की लड़ाई लड़ रही हैं, और जिस प्रकार से डॉक्टर चरणदास महंत जी भी थे और जनता के हितों को किस प्रकार से भाजपा की सरकार कुठाराघात कर रही है, उसको सदन के अंदर भी किस प्रकार से मजबूती से कांग्रेस ने उठाई है, उनका पूरा खाका प्रदेश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास सौंपा गया था कनेक्ट सेंटर के माध्यम से।
तो निश्चित रूप से कनेक्ट सेंटर के जो जो वहां प्रस्तुतिकरण थी और उसे पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है, ये हम सब कांग्रेसियों के लिए सौभाग्य की बात है। और कांग्रेस लगातार भाजपा के जो जन विरोधी हितैषी निर्णय हैं उनके खिलाफ सड़क की लड़ाई लड़ती रही है, सड़क की लड़ाई लड़ रही है और सड़क की लड़ाई लड़ेगी आने वाले दिनों में, चाहे बिजली के मामले हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले हो, चाहे शिक्षा के मामले हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले हो। जिस तरह से निर्माण कार्यों की ढोल पीटते थे, उन निर्माण कार्यों की ढोल भी अभी भाजपा सरकार की ढोल आज पूरा पट गई है और आम जनता भाजपा से त्रस्त है। आम जनता भाजपा से पूरी तरह से परेशान है और भाजपा के नेता आत्ममुग्धता में मस्त है। उसके खिलाफ कांग्रेस निरंतर जनता के साथ खड़े होकर लड़ रही है। शताब्दी जी, भाजपा नेता से आम जनता त्रस्त है, परेशान है, इन चीजों को लेकर कांग्रेस बहुत चिंतित है, उसी को लेकर चिंतन मंथन किया गया है, आगे की रणनीति रोडमैप तैयार किया गया है। आप प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये भ्रम फैलाने में नंबर 1 ये पार्टी है। केवल और केवल भ्रम फैलाना। जनता बिल्कुल त्रस्त नहीं है, इसकी सफाई हमको इनको देने की जरूरत नहीं है। जनता में पूर्ण विश्वास है, जनता विकास चाहती है, जनता सुशासन चाहती है, जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, जनता लूट खसोट से मुक्ति चाहती है। इनको अपने मन में यह ख्याली पुलाव बनाने दीजिए कि ये ही नंबर 1 है और भारतीय जनता पार्टी से जनता नाखुश है। मैं ये कहूंगी कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल गालिब अच्छा है। बस इतना ही है कि आपको ये जो कनेक्ट जो आपका हुआ है, जो आपने यहाँ से संगठनात्मक रिपोर्टिंग जो की है, किस प्रकार की है। आप वोट चोरी की बात करते हैं, न जाने यहाँ पर किस प्रकार के आंकड़े चोरी करके आपने भेजे हैं और आपको नंबर 1 मिल गया। तो आप इससे इस प्रकार की बात ना करें कि भारतीय जनता पार्टी से जनता नाखुश है, भारतीय जनता पार्टी ठीक काम नहीं कर रही है। ये कहने की बजाय क्या अच्छा हो सकता है प्रदेश में, इसमें अपने सुझाव दें, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। 99 से ज्यादा राज्यों में 99 से ज्यादा बार आप चुनाव हार चुके हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और आप क्या बात कर रहे हैं। आपके अंदर फैली हुई गुटबाजी और अनुशासनहीनता को ठीक करने के लिए आपके नेतृत्व ने हिदायत दी है। इसको भूल रहे हैं आप कि उनकी अनुमति के बिना आप कोई कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, कोई रैली नहीं कर पाएंगे, कोई प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे। आए दिन कोई भी नेता 4 कोने में 4 नेता 4 गुट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कांग्रेस के का जो स्कैटर्ड जो एक स्वरूप था उसको एकजुट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। और आप कहते हैं नंबर 1 आया। जो स्थिति आज छत्तीसगढ़ में है, यदि इसी को आप नंबर 1 कह रहे हैं, इसी से बची कुची अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। पूरे देश में तो कांग्रेस मुक्त हो चुका है देश, और जनता ने जवाब दे दिया है कांग्रेस को। 2023 में जनता ने यहाँ जवाब दिया विधानसभा में, 2024 में लोकसभा में और 2025 में नगरीय निकाय में। हर चुनाव में आपको जनता ने जवाब दे दिया है। जनता की रैंकिंग में फर्स्ट आई है ना, केवल कनेक्ट में फर्स्ट आने से नहीं होता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब रुपेश जी, अब आप जवाब दीजिए कि जनता जो है, अगर आपको लगता है कि जनता त्रस्त है तो 2-4 एग्जाम्पल दीजिए, बताइए, और शताब्दी जी उसका जवाब दे पाए कि किस वजह से आप कह रहे हैं कि जनता जो है वो त्रस्त है, परेशान है, हैरान है। सौरभ जी, छत्तीसगढ़ की जनता स्मार्ट मीटर से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली बिल के आम जनता की जेबों में भाजपा की सरकार जिस प्रकार से डाका डाल रही है, शिक्षा व्यवस्था बद से बदहाल है। ये मुश्किल से 1654 शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी निकालते हैं जुलाई में। शिक्षा सत्र प्रारंभ हो गया है, अगस्त तक वैकेंसी निकलेगी, अक्टूबर में परीक्षा होगा, तो शिक्षा का सत्र तो पूरा निकल गया। तो शिक्षा पे किस प्रकार से दुर्गति भाजपा की सरकार कर रही है, जहां 57,000 पद रिक्त है। देखिए, किसी भी प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तब वहां का विकास संभव होगा। और जिस प्रकार से अनुशासन की सीख देने की बात शताब्दी जी बता रही हैं, तो सौरभ जी आप देखे होंगे शताब्दी जी को अपने भाजपा पार्टी के पक्ष में बताने के लिए एक शब्द नहीं मिला। सिर्फ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए इनको रटा रटाए एक स्क्रिप्ट दिया जाता है भाजपा संगठन से, उसको आकर के ये संगठन यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, वो जो अनुशासन की जो बात कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है,
धरना प्रदर्शन की बात कर रही हैं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 25 जुलाई को परिपत्र जारी किया था और दिल्ली में मीटिंग 29 जुलाई को हुआ है। शताब्दी जी, अपने पार्टी के बारे में ज्यादा जानिए, दूसरे पार्टी के बारे में ज्यादा मील में निकालने के बजाय किस प्रकार से राजस्व के मामले बर्बाद हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जनता त्रस्त है, स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार से दम तोड़ दी हैं, यहाँ तक के बस्तर के विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए देने की बात की थी। एक फूटी कौड़ी देने की स्थिति में भाजपा की सरकार नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लगातार आप सत्ता सरकार के मद में चूर हैं, इसके कारण आप आत्ममुग्धता से रहिए, लेकिन आप सत्ता के मद में चूर होकर के जनता के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। तो हमारे चारों शीर्ष नेता, कांग्रेस का प्रत्येक संगठन, कांग्रेस का ब्लॉक स्तर का संगठन भाजपा सरकार के ईंट से ईंट बजाने के लिए सक्षम है। चलिए ठीक है शताब्दी जी, अब जवाब दीजिए। देखिए रुपेश जी यहाँ पर बैठ करके, जी बिल्कुल, ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रिप्ट आपको मिलती है आपके सेंटर से, हमें नहीं मिलती। सबसे पहली बात तो क्लियर कर दूं मैं। स्मार्ट मीटर की आप बात कर रहे थे, स्मार्ट मीटर का सैद्धांतिक सहमति किसने दी थी? स्मार्ट मीटर का टेंडर किसने जारी किया था? 2021 में सैद्धांतिक सहमति करते हैं, 2022 में आप उसका टेंडर पारित करते हैं। स्वीकार करिए कि भाजपा की आप सरकार 2022 में उसको पारित करते हैं पालन कर रही है और आप उसका वर्क ऑर्डर निकाल कर जाते हैं और निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर के माध्यम से जिस प्रकार से आप साथ कर रहे हैं, यदि स्मार्ट मीटर क्यों नहीं, मेरे को मुझे ये बताइए कि हमारी सरकार जनता की बेहतरी के लिए काम करती है और स्मार्ट मीटर से लूटने का जो झूठा हमारे पर आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। टेक्निकली प्रूव हो चुका है कि कोई नहीं लूटा जा रहा है। इसके अलावा महतारी वंदन का 500 रुपए महीना देने का वादा किया आपने, 5 साल आप 5 रुपए नहीं दे पाए महिलाओं को। बेरोजगारी भत्ते की बात की आपने, कुछ नहीं दिया। किसानों को लूटा आपने, हजारों किसानों ने आत्महत्या की। स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी कंडम करके गए थे आप कि आप देखिए कि जितने भी एम्बुलेंस कितनी कंडम स्थिति में मिले। हमको स्वास्थ्य का कितनी गिरी स्थिति में हमको मिला कि उसको सुधारने में हमको कितना समय लग रहा है। शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, जर्जर हालत में स्कूलें और केवल भीड़ बढ़ा दी थी आपने। जहाँ स्टूडेंट नहीं है वहाँ टीचर ज्यादा। बता तो रही 2.5 साल में जो आप गड़बड़ करके गए थे वही दुरुस्त कर रही हैं अभी। इस प्रकार की आपने बात की। 2.5 साल में कितने बोलने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ ठीक है। आप रुपेश जी आप बोल रहे थे, मैं एक शब्द बीच में नहीं बोल रही थी, है ना? तो आप इस प्रकार की ये मोहल्लेबाजी वाली हरकत ना करें। शांति से एक प्रदेश के आप प्रवक्ता हैं, तरीके से स्टैंडर्ड से बात करें। बात ये देखिए आप कि जिस प्रकार से आपने स्मार्ट मीटर पे आरोप लगाया, जैसे आपने शिक्षा पे आरोप लगाया, आप स्वयं अपने गिरेबान में झांक के देखिए ना, कितने भ्रष्टाचार, कितने घोटाले, कितने लूट खसूट आपने की। आप भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर में किस प्रकार से आरोप लगा सकते हैं? इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? आपने महतारी वंदन के नाम पे 500 रुपए की बात की थी, 5 रुपए तक महिलाओं को नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। इन्हीं सब कारणों से और जितना भ्रष्टाचार, जितने घोटाले आपने फैलाए, इसी की वजह से जनता ने आपको 2023 में जवाब दे दिया विधानसभा में, 2024 में लोकसभा में दे दिया और नगरीय निकायों में 2025 में आपको। हर जगह आप हार का मुंह देखने के बाद आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनता ये देखती है कि जो संगठन में आपस में फूट है, जहां आपस में गुटबाजी है, जिसको जनता के विकास, जनता के सुशासन से कोई लेना देना नहीं है, केवल भ्रष्टाचार करना है, लूट खसूट करना और गुटबाजी करना है, इसलिए जनता ने आपको हमेशा जवाब दिया है। इसलिए मैं कह रही हूं कि केवल यहां से रिपोर्टिंग में नंबर 1 आ जाने से कोई बात नहीं हो जाती है। जनता की अदालत में जनता के सामने नंबर 1 आने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए और हमेशा बिल्कुल। चलिए रुपेश दुबे जी, ठीक है दुबे जी, आप सुझाव दीजिए ना सकारात्मक। ठीक है रुपेश जी, देखिए आप कह रही हैं कि शताब्दी जी की जनता की अदालत में आपको सशक्त होना पड़ेगा, जनता की अदालत में आपको विश्वास जीतना पड़ेगा तब, क्योंकि वोट फाइनली जनता को ही देना होता है।
देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा सरकार के कुकर्मों को देख करके इनको 15 सीटों में समेटने का काम भी करी है। आज कांग्रेस के 35 से अधिक विधायक हैं। और रही बात महतारी वंदन की, महतारी वंदन में इनके द्वारा सनी लियोन को भी पैसा देने का काम भाजपा की सरकार ने किया। आज भी हमारी महतारी जो किस प्रकार से केवाईसी के नाम से परेशान है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 500 में गैस सिलेंडर देने की बात करने वाली भाजपा आज तक उस मामले में चिंतन बनन एक कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकी है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि पिछले बजट में 20,000 शिक्षकों की भर्ती करने का प्रावधान इन्होंने रखा, राशि का प्रावधान रखा। उसके बाद 2.5 साल में मुश्किल से 5,000 शिक्षकों की भर्ती करने का ये असफल प्रयास कर रहे हैं। 20,000 बजट प्रावधान को लागू नहीं कर सक रहे हैं। अपने बजट प्रावधान को जो सरकार लागू ना कर सके, उस सरकार की विकास की परिकल्पना स्पष्ट परिलक्षित हो जाती है। अमित शाह जी ने बस्तर पंडुम के मंच में कहा था, गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत होगा उसको 1 करोड़ रुपया विकास के लिए देंगे। एक ग्राम पंचायत का नाम बता दे। अरे जो अमित शाह के मान प्रतिष्ठा का इनको ख्याल नहीं है। मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ में एक पुस्तिका छपा करके बांटे थे, उसमें आम जन 70 से 80% काम को लोग टच भी नहीं कर पाए हैं। किसानों को खाद के लिए किस प्रकार से तरसना पड़ रहा है, और ये प्रत्येक ग्राम पंचायत में नगद कैश काउंटर खोलने की बात करते थे। अरे किसानों को खाद के लिए इनके द्वारा एक सुनियोजित साजिश करके मृदा परीक्षण कराने का नौटंकी करते हैं और ये तय कर रहे हैं कि कौन से जमीन में कितनी खाद लगेगी। वाह, अरे भाजपा सरकार, आप किसानों के पे अन्याय कर रहे हो, बच्चों पे अन्याय कर रहे हो, शिक्षक किस प्रकार से सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, वेतन वृद्धि के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और 2.5 साल में शिक्षा के लिए मात्र 5200 की नियुक्ति करना, 57,000 पद रिक्त हैं, और 5200 की नियुक्ति करना, वो भी अक्टूबर में नियुक्ति होगी। तो पढ़ाई कब करेंगे भाई? 3 साल तो आपका ऐसे ही निकल गया। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी चीजों में पूरी तरह से असफल है। बार बार स्मार्ट मीटर के बारे में कह रहे हैं, यदि स्मार्ट मीटर कांग्रेस सरकार की देन थी तो आप स्मार्ट मीटर के गुण गा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कांग्रेस की नीति को स्वीकार करते हैं। देखिए, कांग्रेस पे दोषारोपण करने से आप लोगों के निकम्मेपन पे पर्दा नहीं डलेगा। आप लोगों को जनता के हितों के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, शताब्दी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पर दोषारोपण करने से। त्रिपाठी जी, हाँ जी 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 बताएं। हाँ, इनका जो आरोप है कि इन पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अपना काम करिए, जनता को लाभ पहुंचाए। कई सारे आरोप लगाए, जो शब्द में अगर किसी शब्द में आपत्ति हो तो आप उस पर काउंटर करिए। नहीं, देखिए, ये बार बार निकम्मापन, भ्रष्ट सरकार, इस प्रकार के जो ये अपशब्दों का प्रयोग करते हैं ना, ये संसद में इनके आला कमान भी यही काम करते हैं। वहां पर बैठ करके वो इडियट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बैठकर ये निकम्मी सरकार, निकम्मापन, इस प्रकार की बातें करते हैं। और आप ये समझते हैं कि आप ही ने काम किया, आप ही काम कर रहे हैं, तभी तो पूरे देश में जनता ने आपको निपटा दिया, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको जवाब दिया था ना। आप कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ नहीं किया। 22,644 करोड़ का बजट लाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले, 250 सीटें बढ़ाई मेडिकल की, और आज देखिए बस्तर पंडुम जैसा कार्यक्रम, आज हमारे बच्चे खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रहे हैं। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, किस प्रकार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर की आप बात बार बार कह रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्मार्ट मीटर के लिए कह दिया गया है कि अगर आपको स्मार्ट मीटर में बिलिंग ज्यादा लगती है तो चेक मीटर लगाकर आप देख सकते हैं, और लगभग 4,500 लोगों के चेक मीटर लगाकर उसको चेक किया गया है। बार बार झूठे आरोप लगाकर आप नहीं बच सकते, बार बार झूठे आरोप लगाकर आप नहीं बच सकते। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाना बंद करिए। स्मार्ट मीटर को केंद्र सरकार ऑप्शनल कहती है और छत्तीसगढ़ सरकार अनिवार्य कहती है। या केंद्र सरकार सही है या छत्तीसगढ़ सरकार सही है, बता दीजिए। आप कहते हैं कि मोदी की गारंटी आपने पूरी नहीं की, 70 से 80% पूरी नहीं की कहते हैं। ये 70 से 80% पूरी नहीं कहने के आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, जबकि लगभग 90% से ज्यादा हमारी एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, ठीक है, आप इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते।
ठीक है। रुपेश जी, आपसे एक छोटा सा कमेंट इस पे लूंगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर आप आवाज़ उठा रहे हैं और हर प्रदेश में लगभग स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के अंदर नाराजगी है। शताब्दी जी, मैं इसका आपसे जवाब लूंगा, लेकिन रुपेश जी, क्यों आप नाराजगी है, इसको थोड़ा आप रखिए, इंगित करिए, फिर इसके बाद इसका जवाब ले लेता हूं, क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, हर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों ने विरोध किया है और हो भी रहे हैं। सौरभ जी, देखिए आपने पूरी तरह से एक्सरे नहीं, भाजपा सरकार के कुकर्मों का सीटी स्कैन कर दिया है। किस प्रकार से अन्य प्रांतों में भी स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है। स्मार्ट मीटर का विरोध तब हो रहा है जब बिजली के बिलों में लगातार 3 से 4 गुना वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक घर में तो कनेक्शन लिया गया था, एक जीरो बल्ब भी वहां नहीं जल रहा था, सिर्फ कनेक्शन लिया गया तो वहां 33,000 बिल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के द्वारा दिया गया और उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ 2,500 रुपए का 500 आता था, वह 3,000 रुपए का बिल आ रहा है। ये पूरे देश की जनता भुगत रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र के जो ऊर्जा मंत्री है, चलिए ठीक है, अब इसका जवाब एक छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ शताब्दी और जी। ये बोलते ठीक है सर, ठीक है। अब क्यों, अच्छा शताब्दी जी, स्मार्ट मीटर को लेकर सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी लोग विरोध कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि लोग, जनता चाहती नहीं है, आप उनको स्मार्ट बना रहे हैं? देखिए, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी कार ऐसी हो जिसमें कि स्मार्ट पूरा सिस्टम लगा हो, जो ये बता पाए कि फ्यूल अब कितने किलोमीटर तक कार नहीं, हम बिजली की बात कर रहे हैं मैडम। कार तो है, अत्याधुनिक है, बहुत सारी। हमारे पास में ऐसा मोबाइल नहीं, कार तो है, लेकिन जो बिजली बिल से परेशान है, जो हमें सारी जानकारी अरे बिजली स्मार्ट मीटर की बात करिए। अरे आप बहुत स्मार्ट कार है। स्मार्ट मीटर को क्यों नहीं, हम ऐसे स्मार्ट मीटर का क्यों विरोध करेंगे जो हमें आप नहीं कर रही है, जनता की तरफ से किया जा रहा हो है। चुकी है। आप तो नहीं कर रही हैं, आप तो लगवा रही हैं। जनता को जैसे जिन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है, जब वो कन्विंस हो रहे हैं कि आज हमारा स्लैब बढ़ गया है, अगर हम उच्च स्लैब में चले गए हैं, अच्छा, अगर जो हमारे यहाँ खपत बढ़ गई है, 5,000 कमाता है मैडम, जो 5,000 कमाता है वो 10,000 रुपए बिल कैसे दे पाएगा? चलिए ठीक है, ये सवाल छोड़ के मैं जा रहा हूं, इस पर आप मंथन चिंतन कीजिएगा, फिर मैं आपसे इसका जवाब लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आप हमारे साथ साझा आप लोगों ने किया, बताया, बेबाकी से बात रखी। लेकिन हाँ, कांग्रेस चिंतन मंथन कर रही है और आगे क्या कुछ इसका रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्या कुछ कांग्रेस में तब्दीलियां होंगी, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।